नमस्कार, मैं आचार्य वीना चड्ढा अपने गुरुवर श्री के.एन. राव जी, श्री नारनौली जी को व आप सबको नमन करते हैं। कोरोना कितनी बुरी तरह से फैल गया है और दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात इसमें इसके आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। यानी अब नंबर लेने में भी डर लग रहा है। अब फिर से लोग बार बार पूछ रहे हैं कि बताइए कोरोना से मुक्ति कब मिलेगी। दिल्ली सरकार बहुत एफर्ट कर रही है कोरोना से लोगों को राहत दिलाने की, एफर्ट में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कोरोना है बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि 21 जून के बाद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। याद कीजिए, जब पहला सूर्य ग्रहण हुआ था 26 दिसंबर को, उसके पहले ही 15 दिसंबर को सूर्य राहु केतु के एक्सिस में आया था। जैसे ही वो एक्सिस में आया था तो ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी पूरे वर्ल्ड वाइड। और अब दोबारा से सूर्य राहु केतु में फिर आया 21 जून को, यानी उसका साइकिल अब पूरा हो रहा है। यानी अब वो टाइम आ गया है कि सूर्य राहु केतु के चुंगल से बाहर निकलेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है और जब तक वो राहु केतु के चुंगल में रहेगा तब तक राहत नहीं होगी। अब वो दोबारा से यहाँ आया है और 15 जुलाई तक वो मिथुन राशि में रहेगा, जेमिनी में 15 जुलाई तक रहेगा। यानी अब वो टाइम आ गया है कि आपको इसकी परसेंटेज, कोरोना की परसेंटेज कम नज़र आएगी। लेकिन चूंकि ऑलरेडी इतना नंबर का बेस बन चुका है कि उसकी परसेंटेज कम होने पे भी आपको इसका असर नहीं दिखेगा। और 1 जुलाई को बृहस्पति, जो जीव का कारक है, इंसान का कारक है, वो फिर राहु केतु के चुंगल में जा रहा है। अब जब वो जाएगा तो 25 सितंबर को उसको राहु केतु से छुटकारा मिलेगा। यानी जो आपको कम प्रभाव नज़र आएगा वो 25 सितंबर से नज़र आएगा। आप खुद बोलना शुरू कर देंगे कि कोरोना अब ठीक हो रहा है, परसेंटेज अब कम हो जाएगी। 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा। 15 जून से 15 जुलाई तक सूर्य 1 महीना एक राशि में रहता है, इसलिए अब परसेंटेज कम होगी, आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि बृहस्पति फिर सजिटेरियस में जा रहा है केतु के साथ, राहु केतु के एक्सिस में। और 25 सितंबर को उससे छुटकारा मिल रहा है। यानी 25 सितंबर के बाद आपको ये नज़र आएगा। तो इसका मतलब हुआ 25 सितंबर से शुरू होगा और 20 नवंबर को, 20 नवंबर वो डेट है जबकि बृहस्पति वो राशि को बदलकर कैप्रिकॉर्न में जाएगा। एक बात आप मानिए, कोरोना स्टेजेस में आया था और स्टेजेस में ही जाएगा, और केतु के साथ है तो इसके जाने के भी 3 स्टेजेस होंगी। पहली स्टेज में वो 20 नवंबर की स्टेज है। उसके बाद 2021 में आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर 2021 तक ये थोड़ा थोड़ा रहेगा। यानी आपको कहीं कहीं सुनाई देगा कि हाँ, हमें 2 केस मिले, हमें 3 केस मिले, क्योंकि केतु के साथ होने के कारण ये 3 बार जाना और आना रहेगा। आपने सुना ना कि चाइना में फिर से केसेस आ गए, यानी पूरी तरह से नहीं हटा। तो कोरोना जाएगा फिर आ जाएगा, जाएगा फिर आ जाएगा। ये 3 आवृत्तियां होंगी। पहली आवृत्ति में 25 सितंबर से 20 नवंबर के बाद आपको नज़र आएगा। दूसरी अक्टूबर 2021 यानी अगले साल,
और तीसरा मार्च 2022। ये 3 स्टेज हैं जिस स्टेजेस में ये इसका आना और जाना रहेगा। सबसे भयंकर अभी का केस है जो कि अब इसका निपटारा होगा 25 सितंबर से 20 नवंबर की डेट को याद रखिए। उसके बाद थोड़े से केस आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर थोड़े केस आएंगे, फिर चले जाएंगे, यानी धीरे धीरे आएंगे और धीरे धीरे ही चले जाएंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2021 में इसका वैक्सीन भी आ रहा है जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में बोल दिया था, इसलिए आप घबराइए नहीं, आप स्वस्थ रहें और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें। अब आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है, खुद देखना है। अगर आप खुद देखेंगे, खुद करेंगे, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जो कि मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, तो आप इससे सुरक्षित रहेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बिल्कुल ना घबराइए। डरना नहीं है और नॉट टू टच मी, इनका बस पालन करें और आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।